खबरें लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। लाओ चिराग बचाओ बिहार। बिहार अराजकता का शिकार है। जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो संवेदनहीन है। अब शराब से लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उत्पीड़न अपने चरम पर है। रोजगार का तो सवाल ही नहीं, जितने तो संपूर्ण अराजकता है। हम एक नए बिहार के निर्माण का संकल्प ले सकें, बदलेंगे बिहार। तो ऐसे 24 का जो चुनाव होना है उसकी भी कुछ तैयारी इसमें नज़र आएगी। सिस्टम कोलैप्स कर गया है, लोग मारे जा रहे हैं, प्रशासन रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, प्रशासन रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो सिस्टम को तो हमने ही दिया है, ये प्रशासन तो हमारा है ना। इसमें कमी बेसी हो सकती है लेकिन पूर्ण अराजकता है। तो बिहार में जो जिस तरह की अभी आपने कह रहे हैं कि यहाँ माफियाओं की चल रहा है, तो क्या आप कहेंगे ये सरकार को, जो महागठबंधन की सरकार, किस तरह की संज्ञा देंगे? हम लोग तो डे फर्स्ट से कह रहे हैं भाई, जिस सरकार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, नीतीश कुमार मुखिया और जो मुख्य अभियुक्त है उसके घर में जाके उसके बेटे के बर्थडे में केक काटने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल कितना ऊंचा होगा। और यतीम परिवार की बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ, तो ये तो बाई डिफॉल्ट पकड़ में आ गया। मैं तो पहले से कह रहा था चिल्ला के पूरे बिहार में कि जितना इनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये सब सेंटर्स हैं, ये सब दुष्कर्म का अड्डा है। और इसमें नेता से लेकर के ऑफिसर्स जो सरकार के संरक्षण में पल बढ़ रहे हैं, ये सारे कुकर्मी हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आपने देखा कि उस केस में कहा कि ऑल व्हाइट कलर्ड पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस एंड गवर्नमेंट इज प्रोटेक्टिंग इट। सबसे दुखद बात यह है कि जो विधायक सांसद ऐसे कुकर्मों में सम्मिलित है, जो ऑफिसर इस ऐसे कुकर्मों में सम्मिलित है, जो मंत्री ऐसे कुकर्मों में सम्मिलित है, सरकार उनको संरक्षण दे रही है। इसलिए हमने कहा कि अब एक ही विकल्प है, चिराग। और हम इस बात को मजबूती से कर रहे हैं और ये पार्टी के स्तर से नहीं कर रहे हैं, ये मास की आवाज़ है कि हम विकल्प दे सकते हैं। हम बेहतर समाज की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने जाति धर्म की चिंता किए बिना, पार्टी की चिंता किए बिना, आपने देखा जेडीयू के कार्यकर्ता पदाधिकारी आरा में जिनकी हत्या दिन दहाड़े हुई, चिराग पासवान को लेकर गए थे। तो न जात देखा है, न धर्म देखा है, न पार्टी देखी। इतनी अराजकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और एक नए बिहार के संकल्प का भी शंखनाद। चिराग जी का एक अभी कहिए कि एक उनका वक्तव्य चल रहा है कि मैं कफन बांध कर निकला हूँ बिहार को बदलने के लिए, तो इस तथ्य पे क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, जहाँ इतने कांटे हैं, दोधारी तलवार है, तो वहाँ पर तो हम मजबूत संकल्प के साथ नहीं रहेंगे तो हम हिल जाएंगे, हमारा संकल्प टूटेगा ना। इसलिए कफन बांधने का मतलब कि हम मौत की परवाह किए बिना अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अगला अध्याय चिराग पासवान के नेतृत्व में तमाम बिहार के लोग चाहते हैं कि इस अराजक स्थिति से बिहार को निकाला जाए। आप युवा हैं और युवाओं का धड़कन है चिराग पासवान जी। समय का इंतजार है, 2025 और 24 में उस तैयारी का जो है भान पूरे बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को कराएगी। मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में विशेष रूप से लगभग 30 वर्षों से लॉकडाउन है, जिसको हम कहते हैं राजनीतिक लॉकडाउन है यहाँ। और इस लॉकडाउन का उपाय या वैक्सीन जो है वो चिराग पासवान है, और बिहार को इस वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना इस बीमारी से दूर मुक्ति मिलना संभव नहीं है। और आज के परिवेश में एकमात्र ऐसे युवा नेता हैं जिन्होंने बिहार में अपने विजन को
जिनके लिए जाति और धर्म सबसे फर्स्ट नहीं है, बिहार और बिहारी सबसे फर्स्ट है। ऐसे एकमात्र युवा हैं जहां गठबंधन की राजनीति में अब लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं देते हैं, वहां अपने विजन को सामने रखकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात को आगे रखकर बिहार में बदलाव के रूप वाहक के रूप में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बिहार के किसी कोने में अगर कोई भी घटना होती है, आज आपको वहां लोक जनशक्ति पार्टी के कोई पदाधिकारी या स्वयं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी मिलेंगे। जनता के सुख दुख में वो खड़े हैं और बड़ी मजबूती से इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और हम सब इस संकल्प के साथ हैं। बिल्कुल, तो संकल्प है, लेकिन लोग कुछ इससे पहले आप लोग संकल्प लिए थे कि चिराग जी बिहार का सीएम का फेस हैं, तो इस पर आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार का सीएम का फेस हम तो चाहेंगे ही, हर पार्टी ये चाहती है कि उसके सर्वोच्च नेता जो है वो मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, हम 243 सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। बिहार की जनता की आवाज़ जो है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 2025 में चिराग ही एकमात्र विकल्प है। चिराग लाओ बिहार बचाओ के नारे को और मजबूती प्रदान करना चाहते हैं। यानी इस लॉ को, चिराग जी का लॉ को इस माध्यम से जलाया जाएगा बिहार में? भाई, चिराग तेज किया जाएगा। बिहार अंधकार में, बिहार में एकमात्र उम्मीद बिहार के चिराग हैं। आज के दिन में जिस प्रकार का अंधकार, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, कोई ऐसा आयाम नहीं है जिसमें बिहार, आज आप कल्पना कर लीजिए कि 30 वर्षों के शासन में, बड़े भाई और छोटे भाई के शासन में युवाओं के लिए एक स्टेडियम नहीं है इस बिहार में। क्या वो सारी आधारभूत संरचनाएं जो किसी भी स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या हमारे पास है? प्रति व्यक्ति आय हम 1950 में जहां खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। शिक्षा, रोजगार, किसी भी पैमाने पर आप एक तरफ कहते हैं हम 10 लाख रोजगार देंगे और आप शिक्षा को बढ़ावा देंगे, और इस साल का जो शिक्षा का बजट है उसमें आपने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है। 20% था लास्ट ईयर के बजट में आपका प्रोविजन, इस बार 15% है। तो जहां दूसरे राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य पे अपना एलोकेशन बढ़ा रहे हैं, हमारे नीतीश जी शिक्षा और स्वास्थ्य का एलोकेशन घटा रहे हैं। और तारीफ की बात है कि सदन में खड़े होकर झूठ बोलते हैं और जनता को इस बात का पता नहीं है। और यही सब मुद्दे हैं, यही वो मुद्दे हैं जिन पर हम सब संघर्ष कर रहे हैं। इस प्रस्तुति को आज यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।